हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथ अभ्यास वही विवेक कुमार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं जो उस दिन वीडियो में रह गई थी। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दोस्तों, एक वस्तु को 3450 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 3120 रुपये में बेचने वाली हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 3858.60 रुपये में बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पे होने वाला लाभ हानि से 20% अधिक है। यानी दोस्तों देखो, ये पहली वस्तु को बेच रहा होगा 3450 में, ये एस पी कर रहा है 3450 में। सेकंड वस्तु की एस पी कितने में कर रहा है दोस्तों? जो दूसरी वस्तु है उसकी एस पी कर रहा है दोस्तों कितने में? 3120 में। ओके दोस्तों, कह रहा 20% का लाभ होता है, यानी 3450 रुपये में बेचने वाला लाभ इसी वस्तु को 31 से 20 रुपये में बेचने पर हानि से 20% अधिक लाभ होता है। यानी जब ये 3450 रुपये में बेचता है तो इसे 20% का लाभ होता है। 3450 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। ओके दोस्तों, और जब इसे इसमें बेचता है 3120 में तो इसे कितने का 20% का लाभ, 20% के फ्रैक्शन कितनी है? 1/5 यानी 6/5। ये यानी 3450 रुपये में बेचने पर 3450 रुपये में बेचने पर यानी 3450 रुपये 6 यूनिट की वैल्यू है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 5 यूनिट के 3120। इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों? 1 यूनिट। 1 यूनिट अगर इसमें देखो दोस्तों, ये इनका अंतर कितना हो जाएगा? 3450 में से 120 गया, कितना बचा दोस्तों? ये बच रहा है दोस्तों 0। यहाँ से 5 गया 0, और ये माइनस का है दोस्तों 5 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3450 में से ये 330, और 6 और 5 इनका डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों, ये 1 नहीं आएगा इनका, ये 6 में से माइनस के 5 गए तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 11। यानी 11 यूनिट की वैल्यू 330 है। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 11 थी 33, 30 रुपये। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5 गुणा 30 बराबर 150 रुपये। दोस्तों यहाँ पे सवाल देखो, 5, ये 150 रुपये कम में बेच रहा है, जितने में खरीदा उससे 150 रुपये कम में बेच रहा है ये दोस्तों। ये 150 रुपये अगर हम इसमें जोड़ दें तो उसका सीपी मिल जाएगा, या फिर इसमें ये अधिक में बिक रहा है। अगर हम इसमें से 150 रुपये घटा दें, कितना 180 रुपये घटा दें, तो यहाँ पे हमको इसका एस पी सी पी मिल जाएगा। यानी जो खरीद रहा होगा वो कितने में खरीद रहा होगा? ये बेच रहा है, यहाँ पे बेच रहा है 3120 रुपये, तो इसे 150 रुपये की हानि हो रही है। तो सीपी कितनी होगी? जब 3120 रुपये में बेच रहा है और हानि हो रही है 150 की, तो प्लस 150 कर देंगे तो इसका सीपी यही हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 31 और ये हो जाएगा 70, 270, 32, 270। ओके दोस्तों, ये सीपी है। लेकिन कह रहा है ये 3860 रुपये में बिकता है। ये दोस्तों ये वाली लाइन देखो, ये 3858.60 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट। तो दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे 3858 पॉइंट 60 माइनस के 3270, ये घटाएंगे 0.60 आएगा, और कितना? 588। ओके दोस्तों, तो 588.6 बटा कितना कर देंगे दोस्तों? 3270। यही तो सीपी है। लाभ और हानि परसेंट यही भी निकालते हैं। 588.6 588.6 अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों? अपॉन में हो जाएगा 3270। यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा 10, ऊपर गुणा 100, ऊपर गुणा दोस्तों 100 हो जाएगा ना, परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100। तो नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ये 5886 और नीचे 327 है, ये कितनी बार जाएगा? ये हम अगर देखें तो 16 16 थी 48, और 16 गुणा 27 कितना होता है दोस्तों?
16 × 27 होता है 70, 300, 16 × 3 = 48, 5200 के समथिंग बैठी गई है, नहीं होगा, यानी 16 आंसर नहीं है। 15 तो वैसे नहीं होगा जब 16 नहीं, 15, 17 से देखेंगे, 17×3 = 51 और 17 × 27 हम 30 मानेंगे, 17×3 = 51, 560 और 5100 5600, ये भी आंसर नहीं होगा, यानी ये 18 हो जाएगा दोस्तों। देखो 18×3 = 54 और 18 × 30 कर देंगे हम, मोटा मोटा 18×3 = 54, 540 और 18×3 = 540 और 5400 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5800, 58 से ऊपर जाएगा तो दोस्तों यही वाला 18% आ जाएगा, ये काटेंगे इससे तो ये 18% आएगा, क्योंकि ऐसे भी देख लो 7 का पहाड़ा जब 6 में जाएगा 7 8 56 होता है, पीछे 8 आएगा, 18%। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है दूध का लागत मूल्य 40 रुपये प्रति लीटर और दूध वाला लागत मूल्य पर मिश्रण बेचने के लिए 10 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, ये भी कंसेप्ट एक होता है, पर इसको सीधे क्योंकि इसमें हम पानी मिलाता है और सीपी रो बेचने का दावा करता है, वो वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम इसको जब देखेंगे कितना उसका लाभ प्रतिशत, तो हम इसमें रुपए से हमें कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, सीधे बोल रहा है 10 लीटर दूध बेचने में, 10 लीटर दूध हमने माना उसने 10 लीटर दूध X रुपये में खरीदा, और उसने 10 लीटर दूध को 10 लीटर दूध में जब ये खरीदा CP है, ठीक है, और यहाँ SP कितने में बेच रहा है, SP कर रहा है 10 लीटर दूध में कितना पानी मिला रहा है दोस्तों, 10 लीटर दूध में कितना पानी मिला रहा है, 3 लीटर, यानी 13 लीटर बेच रहा है। तो हमें X में खरीदा और X में बेच रहा है, X में खरीदा X में बेच रहा है, यहाँ पे कितने का फायदा हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे फायदा कितने का हो रहा है, यहाँ पे फायदा हो रहा है दोस्तों 3 लीटर का, 3 लीटर दूध का ही तो प्रॉफिट कमा रहा है, कमा कितने पर है दोस्तों, 13 पे कमा रहा है, क्योंकि उसमें दूध की जो दोस्तों 13 पर नहीं 10 भी तो कमा रहा है, 10 CP है, 10 पे कमा रहा है 3 का फायदा, 3/10 परसेंटेज गुणा 100, इससे काटेंगे 10 बार 10 × 30, 30% दोस्तों इसका आंसर है। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इसमें इजी ये है कि 10 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी बनाएगा तो हमें 3 लीटर का ही तो फायदा होगा। उसमें देखो दोस्तों यही दूध वाला लागत मूल्य पर मिश्रण बेचने के लिए, यानी लागत मूल्य पर 40 रुपये प्रति लीटर खरीद रहा है, हम ऐसे भी मानेंगे 40 रुपये प्रति लीटर खरीद रहा है, उसे 40 रुपये में बेचने की बोल रहा है, लेकिन तो उसे फायदा कितना होगा, अगर हमने कोई चीज़ मानो दोस्तों 10 रुपये में खरीदी और हम बोल रहे हैं कि 10 रुपये में हम उसे बेच देंगे, लेकिन 10 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदी 1 किलो, ठीक है दोस्तों, समझना इस चीज़ को, और हम 10 रुपये में बेचने की बोल रहे हैं, पर वो इस 1 किलो चीज़ को हम 1.5 किलो बना दे रहे हैं, 10 रुपये किलो ही बेचेंगे पर 1.5 किलो बना रहे हैं, हमें फ़ायदा कितना हो रहा है, आधा किलो का रेट कितना हो जाएगा, 5 रुपये, 5 रुपये का फायदा हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 10 रुपये में, कितना परसेंट हो जाएगा, 1/2 50%, 50% का फायदा। ऐसे ही हमने क्वेश्चन, अब यहाँ से फायदा देखो डायरेक्ट निकल आएगा, हमें कितने का फायदा है, 0.5 का, 0.5 का कितने का, हम दूध से निकालें, जैसे हमने सौदे से निकाले हैं, 0.5 का कितने का, 1 का, हमने 1 किलो सौदा मानेंगे 1 का, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, परसेंट के लिए गुणा 100, 1/2, 2 से काटेंगे 50%। दोस्तों इजी क्वेश्चन था ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 28.33% का लाभ कमाता है, उसने दूध और पानी का अनुपात बताइए। दोस्तों ये तो इजी सवाल है, उसके दूध और पानी का अनुपात बताना है। ओके दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को, ये इजी क्वेश्चन है, इसको देखो करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, परसेंटेज को कमा तोड़ना है बस, 28.33% की फ्रैक्शन निकालनी है। तो दोस्तों अगर इसकी फ्रैक्शन नहीं पता तो 20 की पता है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 प्लस यहाँ पे प्लस 8.33% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों, 8.33 की फ्रैक्शन होती है 1/12, 1/12, तो प्लस यहाँ पे 1/12 करेंगे दोस्तों, 1/12 करेंगे। अब इसको हम निकालते हैं, फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी इसकी, 12 + 5 17, 17/7, यानी 28% की फ्रैक्शन होगी 17/60। तो बोल रहा है उसने दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया। तो दोस्तों वो कह रहा है कि इतने का लाभ हो रहा है, यानी 17 लीटर पानी मिला रहा है, अगर 60 लीटर किलो दूध है तो 17 लीटर ही तो पानी मिला रहा है, कह रहा है क्रय मूल्य पर बेचकर
3% का लाभ कमाता है। यानी कोई चीज़ को उसने 60 रुपये, माना 60 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, उसने 1 रुपये किलो खरीदी, अब बोल रहा है वह कि 28% का लाभ भी हो रहा है। भाई उसने 60 की खरीदी, अगर वो 60 में बेच देगा, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा ही कर रहा है, तो 60 की बिक रहा है तो लाभ फिर भी हो रहा है कितने का, 17 का। यानी 17 रुपये की और बिकी हुई, तो 17 रुपये में बिकी हुई, तो क्या 17 किलो क्या खरीदा होगा, पानी होगा 17 किलो। सेम यही रेशियो पूछा कि 60 की खरीदी थी, दूध 60 लीटर था, उसमें 17 लीटर पानी मिला दिया। यही तो पूछा है दोस्तों कि उसमें दूध और पानी का किस अनुपात में मिलाया, 60:17। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 27.5% का लाभ कमाता है। यदि ग्राहक 102 लीटर दूध खरीदता तो ज्ञात कीजिए उसे कितना पानी मिलता। ओके दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। ग्राहक ने 102 लीटर, तो 27% की दोस्तों फ्रैक्शन पता है, 27.5% की फ्रैक्शन पता है दोस्तों, नहीं पता होगी। 27.5% की फ्रैक्शन होती है, ये देखो दोस्तों 2.5 है, 2.5% की फ्रैक्शन होती है 1/40। ठीक है दोस्तों, 2.5% की फ्रैक्शन होती है 1/40। ये 2.5 25 का 11 गुना, यानी 11/40 इसकी फ्रैक्शन हो गई, 11/40 हो गई। यानी 40 लीटर दूध है, 11 लीटर क्या है, पानी। 11 क्या है, पानी। ये दूध है, ये पानी है। ओके दोस्तों, तो बोल रहा है उसने 51 लीटर दूध खरीदा, यानी 51 लीटर दोनों मिला के खरीदा। 40 और 41, 40 और 11 कितना होगा, 51। 51 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 102। बोल रहा है उसमें उसे पानी कितना मिला, पानी है 11 यूनिट, 11 यूनिट पानी है, तो 11 यहाँ पे करेंगे दोस्तों, 11 यहाँ पे करेंगे, 11 यूनिट पानी, तो 11 की वैल्यू निकालनी है। 51 से कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 11 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 लीटर। 22 लीटर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये तो, मिलावट वाले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इजी ही है, यही बिल्कुल। एक दूध वाला दूध के लिए 48 रुपये लीटर का भुगतान करता है। वह दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को, दोस्तों इस पे गौर देना, और मिश्रण को 66 रुपये लीटर पर बेचता है, जिससे वह 20% लाभ कमाता है। ग्राहक को मिलने वाले दूध में पानी का प्रतिशत, पानी मिलने वाले दूध में पानी का अनुपात ज्ञात करें। ओके दोस्तों, यानी एक दूध वाला है दोस्तों कोई, वह 48 रुपये प्रति लीटर बेचता है और वह दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 66 रुपये में बेचता है, तो उसे लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, उसे लाभ हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, उसको लाभ हो रहा है 60% लाभ कमाता है। ओके दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। देखो ये बोल रहा है कि 48 रुपये दोस्तों, 48 में बेच ही रहा है, 48 रुपये में खरीदता है, भुगतान करता है, यानी ये CP है। और इस मिश्रण को, यानी खरीदने और जब बेचता है मिश्रण को, कितने में बिकता है, दूध पानी और दूध को कितने में बिकता है, 66 में। ओके दोस्तों, दूध और पानी को कितने में बिक रहा है दोस्तों, 66 रुपये में। कह रहा है इनका रेशियो बताना है दोस्तों, यहाँ से ये काटेंगे, कितना हो जाएगा, ये 8 से कट रहा है, 8 6 48 और 11 6 66, 11 रेशियो, 8 की रेशियो 11। और मान लो दोस्तों ये इसको कुल मिश्रण को बेच रहा है 100 रुपये और ये 22 रुपये, तो कुल मिश्रण को जब बेचने पे कुल लाभ जो हो रहा है, कुल लाभ हो रहा है वह कितना हो रहा है, 5:8 में, क्योंकि 60% लाभ है, 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, 3/5, 60% की फ्रैक्शन 3/5 होती है, यानी 5 की चीज़ 8 में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, 5 की चीज़ 8 में बेच रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे रेशियो को हम एक्स और वाई का अनुपात निकालेंगे। एक्स वाई का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 8 की इसमें गुणा होगी, 8 की गुणा 8 में, 5 की गुणा 11 में, तो यहाँ पे एक्स का मान आएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 8 गुणा 8 64, वाई बराबर हो जाएगा 5 गुणा 11 55। ओके दोस्तों, 5 गुणा 11 55। तो दोस्तों कुल मिश्रण जो है, हमने मिश्रण को एक्स माना, ये मिश्रण है, यहाँ पे मिश्रण कुल कितना, 64 है दोस्तों। और दूध उसमें प्रॉपर दूध कितना है, दूध दोस्तों कितना, प्रॉपर दूध कितना है, दूध दोस्तों इसमें कितना, 55 लीटर।
और 64 मिश्रण है। ये मिश्रण है दोस्तों, ये मिश्रण है, ये प्रॉपर दूध है। दूध है, ये टोटल कितना हो रहा है 64। 64 में से ये गया कितना बचा 9, और 64 में से 9 गया कितना बचा 55। 9:55 इसका दोस्तों आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम इसको एक्स मिश्रण को यहाँ पे एक्स मान लेंगे, ये प्रॉपर दूध है, और दूसरा ये मिश्रण है पानी, और ये मिश्रण है। मिश्रण को हमने मान लिया दोस्तों वाई, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको कह रहा है दूध, दूध कितने रुपए लीटर बेच रहा है 48, मिश्रण कितने रुपए बेच रहा है 66, कह रहा है उसे 60% लाभ। 60% की फ्रैक्शन दोस्तों ये होती है, तो हम इसको करेंगे 5 से कितने में बिक रहा है, 5 से कितने में बिक रहा है दोस्तों 8 में। ओके दोस्तों, ये काटेंगे तो ये 8 बार 6 से काटा, और ये किस तक 11 बार। इनकी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों यहाँ देखो प्रॉपर दूध कितना है 55 लीटर, और मिश्रण कितना है 64। 64 में से 55 जाएंगे दोस्तों, वही रेशियो निकल के आ जाएगा ये। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है 13 नंबर। एक व्यवसायी 110 में 3 पेन खरीदता है। वह क्रमशः 10%, 20% और 30% लाभ प्राप्त करने के बाद पेन को बेचता है। उन्होंने पाया कि बेची गई पेन की कुल लाभ की राशि एक दूसरे के समान है। प्रत्येक पेन का खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल को करने का ऑप्शन बेस्ट तरीका होगा। इस सवाल को 10% लाभ पर बेच दे, पहली पेन को अगर 10%, जैसे हमने ऑप्शन ये माना अपनी तरफ से, तो इसको 10% लाभ पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा 10 का 60 का 10%, अब तो दोस्तों डायरेक्ट कर सकते हो 66, और इसका कितना हो जाएगा 20%, 30 का 20% होता है कितना 3 दूनी 6, 36। यानी ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है बेचिंग पेन के लाभ राशि एक दूसरे के समान, यानी जब लाभ पे बिक रहा है, अच्छे लाभ राशि एक दूसरे के समान, यानी 60 के खरीद रहा है तो कितना 6 का लाभ, तो 30 का खरीदा 6 का लाभ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बोल रहा है 30% का लाभ होता है जब तीसरी पेन जो बिक रहा है। 20 का 30% कितना होता है, यहाँ पे ये 10% निकाला 60 का, ये 20% निकाला 30 का, और ये 30% निकालना है दोस्तों कितने का 20 का। 20 का 30% भी दोस्तों 6 होता है, यानी 26 है, यानी प्रॉपर 6 रुपए का लाभ होता है दोस्तों। तो ऑप्शन तो ए ही हो गया आंसर हमारे हिसाब से। तो अब अगर देखो दूसरे को चेक करो, 5 इनका कितना निकलेगा। 50 का 10% होता है 5, 60 का 10% होता है, 60 का 20% होता है 12, और देखो हो गया अंतर यहीं पे, ये समान नहीं है लाभ की राशि। और सेम यही 50 का 10% 5, 20 का 20% 4, और 10 का ये भी सेम नहीं है। देखो दोस्तों ऑप्शन डी, 10 का 10% 1, 20 का 20% 4, ये भी समान ही है, क्योंकि एक ही ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर ये है दोस्तों इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हम इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते हैं, हम इसको पूरा लॉन्ग मेथड भी बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों लाभ प्रतिशत एक होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर दोस्तों क्या होता है वो बताऊंगा। पहले क्वेश्चन के अंदर 10% पहले पे 10% पहली वस्तु पे 10% बराबर है दूसरी वस्तु के 20% के, बराबर दे रखा है तीसरी वस्तु के 30% के, क्योंकि दोस्तों कह रखा है इसने लाभ की जो राशि है एक दूसरे के समान है। इस लाइन को पढ़ लो दोस्तों, तो यहाँ 10-20% बराबर है। और दोस्तों यहाँ पे जब हम इनका रेशियो लेंगे तो यहाँ पे क्रय मूल्य का रेशियो निकल आएगा डायरेक्ट। रेशियो कैसे लेना होता है, एक को यहाँ पे देखो दोस्तों, इससे काटेंगे हम 0 से 1 2 3, 0 खत्म हो गए। अब यहाँ पे झाँक लो, यहाँ पे क्या क्या बचा, 1 बचा बराबर 2 बचा बराबर 3 बचा। हम एक का रेशियो निकालना है तो एक को झाँक लेंगे, इनका गुणा कर देंगे आपस में, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। हम दूसरे को झाँक लेंगे, इनका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3। हम तीसरे को झाँक लेंगे तो इनका गुणा कर देंगे तो तीसरा मिल जाएगा। यानी इनका ये सीपी का रेशियो आ गया दोस्तों, इनका सीपीयू का रेशियो आ गया 6-3-2, और इसका मान दे रखा है कितना 11। 11 का मान कितना दे रखा है दोस्तों 110, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 11 से 10 बाद 6 दाई 60, एक का 10 है तो 30, इसका 30 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 आ जाएगा दोस्तों। कर लेना यहाँ पे सबका हमारा 6 का निकालना है, 6 का 60 आ गया, फिर 3 का निकालोगे ऐसे सेम करके 30 आ जाएगा, 2 का निकालोगे 20 आ जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि एक यूनिट का हमें मान पता चल गया 10 रुपये है। फिर तो इनमें रखते जाओ 60 30 20। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है 11 पुस्तकों और 6 कलमों की कुल लागत 140 है। 2 पुस्तकों 3 कलमों की कुल लागत ज्ञात कीजिए। कुल लागत ज्ञात कीजिए यदि 6 पुस्तक और 11 पुस्तकों का कलमों का मूल्य 115 है। देखो दोस्तों, पहले तो हम यहाँ पे करते हैं 11 पुस्तक को P प्लस 6 कलम C बराबर कितना 140 रुपये। ओके दोस्तों, हमसे 2 पुस्तक प्लस 3 कलम का मूल्य पूछा, ये पूछा है, और इसमें दे क्या रखा है 6 पुस्तक प्लस 11 कलम, इनका मूल्य कितना है 115। ओके दोस्तों, इसमें 2-3 मेथड लगते हैं। शिफ्टिंग मेथड भी लगता है दोस्तों, अगर उसे समझो तो। शिफ्टिंग मेथड ये होता है कि दोस्तों हम समझ लो कि हम इससे ये कलम ये खरीद रहा है, तब 140 रुपये हो रहा है। हम इससे ये कलम ना खरीदवाएं, हम इससे ये कलम के रुपए ना खरीदवा के इसमें ऐड करें। अगर कलम के रुपए इससे ना खरीदवा के इसमें घटाएं, या फिर इससे हम ये पुस्तक ना खरीदवाएं, किसी एक चीज़ को ना खरीदवाएं, एक को खरीदवा लें, उससे रेट निकाल देंगे दोस्तों। इसको बताता हूँ, उसके बाद दूसरा तरीका बताऊँ। दोस्तों देखो, शिफ्टिंग मेथड क्या कहता है कि यहाँ पे 6 पुस्तक कम खरीदी, 6 पुस्तक कम खरीदी हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 6 कलम, जब यहाँ पे 5 पुस्तक हैं दोस्तों, 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेंगे। 5 पुस्तक कम खरीदी हैं, और लेकिन यहाँ पे 5 कलम ज़्यादा खरीद ली, यानी 5 कलम ज़्यादा खरीदी हैं। इसका अंतर कितना आ रहा है रुपये में, 25 रुपये कम हुए हैं दोस्तों। 25 रुपये क्या हुए हैं, कम। अगर हम अब यहाँ पे देखो, एक कलम और एक पेन का रुपये निकाल सकते हैं कि कितना कम होता है। अगर एक पेन यानी एक पुस्तक प्लस एक कलम, एक पुस्तक एक कलम हम निकालें तो ये हो जाएगा 5 रुपये कम होंगे एक पुस्तक एक कलम के। ओके दोस्तों, एक पुस्तक बढ़ेगी तो एक कलम घटेगी, एक पुस्तक बढ़ेगी तो एक कलम घटेगी दोस्तों। तो ऐसे यहाँ पे 6 हैं, ये 6 कलम है दोस्तों। मान लो 6 कलम हमने खरीदी नहीं है, तो 30 रुपये कम हो जाएंगे दोस्तों। 6 कलम खरीदनी है, 30 रुपये इसमें 140 में कम होंगे, कितना बचेगा दोस्तों 30 रुपये कम होंगे 110। 110 किसका प्राइस हो जाएगा दोस्तों, 11 पुस्तकों का। 11 पुस्तकों का प्राइस कितना हो गया 110। तो एक पुस्तक कितने की दोस्तों, 10 रुपये की। 10 से एक पुस्तक 10 की होगी 30, तो 6 कलम का प्राइस कितना हो जाएगा, 6 कलम का प्राइस दोस्तों कितना हो जाएगा बराबर 30, 110। 110 में इधर माइनस करेंगे 30 बचेगा, 6 कलम बराबर हो जाएगा 30 रुपये। तो एक कलम का प्राइस कितना हो जाएगा 5 रुपये दोस्तों। तो गुजरा 2 पुस्तक 10 दूनी 20 प्लस 3 कलम 5 या 15, कितने में खरीदेगा दोस्तों 35 रुपये में। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों, इक्वेशन मेथड, समीकरण बना लो कि इसमें इसको चाहे इसको एक को 0 कर दो। जैसे हम यहाँ पे 11 कलम है, तो यहाँ पे समीकरण वाला सिस्टम दोस्तों समझाता हूँ। जैसे 11P प्लस के 6C बराबर 140 और 6P प्लस के 11C बराबर 135 और 115। इनको इक्वल कर दो कि इसमें 11 या इसको काट दो या इसको काटोगे तो इसमें 11 से गुणा करोगे, इसमें कितने से 6 से गुणा करोगे, ये वाला पार्ट पूरा कट जाएगा दोस्तों। यहाँ 11 गुणा 11 कितना 121, 6 6 36, 121 में से 36 जाएंगे, फिर दोस्तों ये घटाओगे तो ये 121 में से 36 गए, शायद बचेगा 75 नहीं दोस्तों, 121 में से 36 जाएगा, बचेगा 85 P बराबर दोस्तों ये निकालोगे, फिर इनका गुणा करके ये घटाओगे, ये वाला रेशियो 1 समीकरण 2 इक्वेशन, इनको सॉल्व करोगे दोस्तों ऐसे निकलेगा। मिलते हैं दोस्तों प्रॉफिट लॉस के पार्ट 4 में, तब तक बने रहिए दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए दोस्तों।